बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शाबाबर आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बहुत सारी नेमतों से नवाजे। जैसा कि आज आपका समय बहुत प्यारी रेसिपी शेयर करूंगा जी, बारबेक्यू के मतलब रेसिपी होगी। आगे जैसे आपको पता है कि बकरा ईद आ रही है, तो ये रेसिपी आपको इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी लगेगी। और जब आप बनाएंगे तो खाएंगे इंशाल्लाह, मुझे कमेंट्स करके मेरी हौसला अफजाई भी करिएगा। तो क्या क्या डालना है, कैसे डालना है, सब मैं आपको बताता हूँ जी। चले बनाना स्टार्ट करते हैं। बिहारी बोटी आज मैं आपके साथ बना के शेयर करने लगा हूँ। ये देखें, इस तरीके की आपने बोटी काटनी है, ये लंबी लंबी इस तरह की, ठीक है। वो जो पसंद नुमा होती है ना, वैसे आप बना लें। ये मैंने पसंद नुमा भी बना ली है, ये देखें। तो ये थोड़ी सी मोटी भी मैंने बना ली। दोनों तरीकों से मैंने बोटियां काट ली है। जैसी मर्जी आप बना लें, घर में बनानी है आपने इस तरीके से बनाएं, रेस्टोरेंट पे बनानी है, कमर्शियल रेसिपी आपने यूज करनी है तो इस तरीके से आप बिहारी बोटी इस तरीके से बनाएं, ठीक है जी। तो जो मसाले डालने हैं वो मैं सब आपको बताता हूँ, क्या क्या डालना है स्टेप बाय स्टेप मैं सब आपको बताता हूँ। तो चलिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा जी, ये देखें, ये मैंने लिया जी 3 से 4 टेबल स्पून मैंने लिए हैं जी सरसों के ऑयल के। ये सबसे जरूरी ये चीज है, इसके साथ ही बिहारी बोटी बनेगी। उसके साथ है जी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसमें थोड़ा सा मैंने दही ऐड करके इसको ग्राइंड कर लिया था, केला हो नहीं रहा था ग्राइंड, इसलिए मैंने थोड़ा सा दही डाल के इसमें ग्राइंड कर लिया। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून हमने ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। 50 ग्राम हमने इसमें दही ऐड करना है। और मसालों में मैं आपको बताता हूँ क्या क्या डालना है। सबसे जरूरी बात जो है जी, तो उसके बाद सरसों का ऑयल एक बहुत जरूरी है, एक उसके बाद पपीता बहुत जरूरी है पाउडर। या पपीता पाउडर ले लें, ठीक है, या आप पपीता कच्चा लेके उसको ग्राइंड कर लें, वो आपने डालना है जी 2 से 3 टेबल स्पून। और ये आपने डालना है जी 1 टेबल स्पून, ठीक है। ये पपीता पाउडर है, ये 1 टेबल स्पून डालना है आपने। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जी दड़ा मिर्च, ये भी 1 टीस्पून, सुरख मिर्च ये भी 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, सफेद मिर्च ये भी लाजमी डालनी है, ये भी ½ टीस्पून। लेमन पाउडर, अगर आप नींबू का रस डालना चाहें वो डाल सकते हैं, मेरे पास लेमन पाउडर है मैं इसलिए लेमन पाउडर डाल रहा हूँ। और उसके साथ डालते हैं ये देखें सूखा धनिया 1 टेबल स्पून। ये है जी बिहारी बोटी का मसाला, जिसमें जाफर मगा, बाल खताई, जलवतरी वगैरह मिक्स होती है। ये वो मिक्स करवाई है मैंने, वो खुद मैंने घर ला के मिक्स की, उसको ग्राइंड किया, ग्राइंड करके तो उसमें से मैंने जी ½ टीस्पून लेना है, ½ टीस्पून। और ये काली मिर्च ये भी ½ टीस्पून है। जीरा ये खुद ग्राइंड करना है आपने घर ला के, ये भी ½ टीस्पून। अब ये मसाले बाद में डालते हैं। सबसे पहले हम इसमें दही ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही ऐड करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसमें थोड़े से मसाले ज्यादा डाले जाते हैं क्योंकि बिहारी बोटी जो होती है थोड़ी सी स्पाइसी होती है। सरसों का ऑयल 3 से 4 टेबल स्पून ये लाजमी डालें। अब इसको मिक्स करते हैं। जो टेस्ट आना है ना इसका, वो सरसों के ऑयल के साथ ही आएगा। बहुत ही प्यारी रेसिपी इंशाल्लाह आज मैं आपके साथ शेयर करके दिखाऊंगा। आगे जैसे आपको पता है बकरा ईद आ रही है, बारबेक्यू टिक्का वगैरह तो सब लगाते हैं, सब बनाते हैं, वो भी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो ये रेसिपी भी आप इंशाल्लाह आज मैं आपके साथ शेयर करूँ, ये जरूर आप अपने घर में ट्राई करें। बहुत ही जबरदस्त ये रेसिपी बनेगी, कमाल की रेसिपी बनने जा रही है। ये 1 किलो की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जो इसका बिहारी कबाब का, बिहारी टिक्का बोटी का मसाला है, वो इजीली पंसार स्टोर से आप उसको बोलने जायफल मगा, बाल खताई और जलवतरी, ये कुछ मसाले, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड करा लें साबुत, ठीक है। तो वो मिक्स करवाएं, उसको घर ला के चॉप आपने ग्राइंड करना है, उधर से नहीं करवाना। अगर आपके पास ग्राइंडर उसमें कर लें, नहीं है तो बेशक आप वहां से करवा सकते हैं। तो चलिए जी, मसाला इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसको इंशाल्लाह हम 4 से 5 घंटे, कम से कम 4 से 5 घंटे, और ज्यादा आप लेट नाइट कर लें या 24 घंटे कर लें, उससे ज्यादा अच्छा और बेहतर मसाला उसमें मिक्स हो जाएगा। टिक्का भी सॉफ्ट बनेगा और ज्यादा रखने से। लेकिन इंशाल्लाह इसको मैं 4 से 5 घंटे रखूंगा, बहुत ही जबरदस्त इसमें टेस्ट आ जाएगा, सॉफ्ट टिक्का होगा। तो इंशाल्लाह इसको 4 से 5 घंटे रखने के बाद मैं आपसे मिलूंगा जी। A few moments later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि 5 घंटे इसको मुकम्मल हो चुके हैं, फ्रीज किए। अब इसको इंशाल्लाह सीखों पे भरते हैं और इसको पकाई इसकी शुरू करते हैं, बारबेक्यू इसको करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे पकाना है इसको। तो चलें जी, सीखों पे भरते हैं। अब इस रैपर के साथ इसको मैंने कवर किया हुआ था। सीखें जो सी मर्जी ले लिए, पतली वाले ले लें या चौरस ले लें, वो आपकी अपनी मर्जी, ठीक है। तो एक बार इसको मिक्स कर लें। माशाल्लाह मसाला जबरदस्त लगा हुआ है इसको, ये देखें
तो चलिए अब सीखों पे बनना स्टार्ट करते हैं। चलें इसको ये देख, इसी तरीके से आपने सारी बोटियां बननी है। वो मेरी चौरस चपटी वाली सीख है, ब्रीक सीख जिसको बोलते हैं, मैं उस पर लगा रहा हूँ। आपका अपनी मर्जी, आपकी चौरस पे भर ले या ब्रीक पे भर ले, वो आपकी अपनी मर्जी। चलिए मैं सारी सीखें भी इसी तरीके से भर लूंगा। तो चले जी, जैसा कि तिक्के मैंने सीखों पे भर ली है, ये चेक करें, जबरदस्त। अब कोयले तैयार है हमारे, तिक्के साइड पे करते हैं, जरा कोयले तोड़ते हैं और फैलाते हैं। चलिए सीखों को ऊपर रखते हैं जी, ठीक है। 2 से 3 बार आपने साइड इसकी चेंज करनी है, 3-3 4-4 मिनट के बाद, ठीक है। आपको जब लगे कि ये साइड इसकी पक गई, हल्की सी ब्राउन होगी, फिर दूसरी साइड इसकी चेंज करके हल्की सी ब्राउन करें। इस तरीके से आपने इनको पकाना है। ये ना हो कि आप एक साइड पका ले और दूसरी साइड पका ले, वो लेवल नहीं होगा। एक साइड से चीड़ापन आएगा, दूसरी साइड से सॉफ्टपन आएगा। इसलिए आप लेवल रख के पकाएं। इसका 2-2 मिनट इसको हल्का हल्का इसको पकाएं, तो इंशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त ये तैयार होंगे तिक्के हमारे। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह 4 मिनट हो गए। 4 मिनट में मैं इसकी साइड चेंज कर रहा हूं। देखें कितना खूबसूरत कलर आ रहा है, ये चेक करें। अब इसकी साइड, दूसरी साइड भी 4 मिनट बाद पकाएंगे इसको, फिर इंशाल्लाह ये हाफ डाउन हो जाएगा। हाफ डाउन के बाद इसको इंशाल्लाह प्रॉपर इसको पकाएंगे, फिर 5 मिनट 4 से 5 मिनट एक साइड देंगे, फिर दोबारा 4 से 5 मिनट फिर दोबारा दूसरी साइड को देंगे, और हमारे टिक्के बिल्कुल 1 बीफ बिहारी बोटी हमारी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए जी, बीफ बिहारी बोटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पकने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। 4 से 5 मिनट बाद मैं इसको चेंज करता रहूं। आपने भी ऐसे ही चेंज करते रहना, इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट में हमारे बीफ बिहारी बोटी तैयार हो जाएगी। तो आप ऐसे ही बनाए, ईद पे बकरा ईद पे भी ऐसे ही बनाएं। तो उम्मीद करता हूँ आज की बीफ बिहारी बोटी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।